हजारों सालों से संतों ने ईश्वर के रूप को दिखाया और जगत का मार्गदर्शन किया। हिंदुस्तान के ऐसे ही संतों में एक हैं उड़िया बाबा, जो आज भी अपने चमत्कारी स्वरूप से आम जन को दिशा दे रहे हैं, जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़िया बाबा को शरीर त्यागे हुए ईश्वर में विलीन हुए 75 साल पूरे हो गए। तो आज आपको सुनाते हैं उड़िया बाबा की वो कहानी जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आपने जीवन में कई बार सुना होगा कि चमत्कार हो गया, ईश्वर की कृपा हो गई, लेकिन साक्षात ईश्वर के रूप में भी कई सारे लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। कहते हैं कोई इंसान के रूप में, कोई भगवान के रूप में धरती पर अवतार लेता है, तो कोई संत परंपरा के जरिए लोगों को ये समझाता है कैसे ईश्वर की भक्ति में अपने जीवन को यापन करना है। उड़िया बाबा उन्हीं में से एक थे। हजारों लाखों भक्त आज भी उनको फॉलो करते हैं, आज भी उनको याद करते हैं। उनकी कृपा से न जाने कितने परिवारों को घर चल रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग आकर ये सोचते हैं कि बाबा ना होते तो क्या होता। शायद यही वजह है कि सनातन धर्म, सनातन परंपरा और ईश्वर की कृपा को आगे बढ़ाने की ये लगातार पहल चलती आ रही है। लोग बाबा को याद करके आज भी कहते हैं कि शायद ये कृपा ऐसी बनी रहे, ऐसी चलती रहे, हमारा घर चलता रहे, सारे दुख दर्द दूर हो जाए। आकर यहीं पर फरियाद करते नजर भी आते हैं। कहते हैं संत ईश्वर का स्वरूप होता है। उनकी कृपा से ही जीवन में उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते प्रचलित होते हैं। परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज भारत के सिद्ध संतों में से एक थे। उनका अद्भुत जीवन संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श रूप था। उनकी कृपा से असंख्य लोगों में भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई। 7 अप्रैल 2024 को उनका 75वां निर्वाण दिवस है। आज भी उनकी परंपरा में परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती एवं उनके कृपा पात्र जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती के आशीर्वाद से वर्तमान में श्री उड़िया बाबा आश्रम वृंदावन धाम में सुचारू रूप से चल रहा है। उनके समकालीन संतों में पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, श्री हरि बाबा जी, श्री श्री मां आनंदमयी, स्वामी श्री गंगेश्वर आनंद जी महाराज, स्वामी श्री शरणानंद जी व अन्यान्य महान संत उनके साथ वेदांत सत्संग करते रहे। बाबा का संकल्प था दीन दुखियों की सेवा। बाबा को अन्नपूर्णा की सिद्धि थी। वो आज भी यहाँ पे आश्रम में हर समय कितने भी लोग आ जाएं, कोई भूखा नहीं जा सकता। गरीब ब्राह्मणों के लिए और अन्य लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है। अभी कुछ समय पहले एक भक्त आए थे, उन्होंने बताया मैंने अपनी गाड़ी में बाबा की फ़ोटो लगा के रखी हुई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ, बताया बाबा की फ़ोटो मेरे गोद पर आके गिरी और मुझे कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। ऐसी कई घटनाएँ। और मैं तो अपने जीवन में आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बाबा का चमत्कार देखता रहता हूँ। मुझे आश्रम के उत्थान के लिए, आश्रम के लिए अगर कोई भी मन में विचार आता है तो अपने आप बाबा वो व्यवस्था बना के रख देते हैं। 1949 में उड़िया बाबा ने शरीर त्याग दिया था, पर आज भी उनके लाखों हजारों भक्त उनकी कृपा के पात्र बने हुए। बाबा की समाधि के दर्शन करने आने वाले भक्त आज भी उनके एहसास को महसूस कर सकते हैं। उड़िया बाबा के अनन्य भक्तों में जगत गुरु शंकराचार्य श्री शांतानंद सरस्वती, स्वामी श्री प्रबोधानंद सरस्वती, महर्षि कार्तिकेय जी, श्री पलटू बाबा जी, गोवर्धन के सिद्ध संत पंडित गया प्रसाद जी, स्वामी सिद्धेश्वर आश्रम जी व अन्य संतों के नाम उल्लेखनीय हैं। उड़िया बाबा जी महाराज को बाल्यकाल से ही अनंत सिद्धियां प्राप्त थीं। मां अन्नपूर्णा उनको सिद्ध थी। कैसा भी बिहार जंगल हो, सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था वो अपनी सिद्धि से कर दिया करते थे। जहां कहीं भी वो रहते, बराबर भंडारों का तांता लगा रहता था। उन्होंने अनेक भक्तों को प्राण दान दिया, रोग मुक्त किया, आर्थिक संकटों से उबारा एवं अन्य आपत्तियों से रक्षा की। भक्त उनका भगवान शिव के भाव से रुद्राभिषेक करते तो कभी कृष्ण रूप में उनकी झांकियां सजाते। कई उत्सवों पर भक्त इष्ट रूप में उनका पूजन अर्चन करते थे। वो भक्तों के लिए सब कुछ करते हुए भी इस भाव से रहते थे कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया।
पूज्य स्वामी जी महाराज का जो पूरा संदर्भ था वो शास्त्रीय और जो समाधान परक था कि जो लोग जिस तरह की शंका लेके आते थे उसको शास्त्र के आधार पर वो स्पष्ट कर देते थे। इसलिए वो पूरी की पूरी परंपरा बहुत वैदिक और विद्वत्तापूर्ण थी और उसी से वो समाधान लोग प्राप्त करते थे। के जाने के 75 वर्ष बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको स्मरण करते हैं, वो यही इस बात का प्रमाण है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी सक्षम है आज भी। कहते हैं उड़िया बाबा जी महाराज ने कामाख्या में मां जगदम्बा की आराधना की तो मां साक्षात प्रकट हुई और उनको एकाकार कर लिया। कालांतर में वो नित्य निरंतर समाधि में लीन रहते थे। बाबा के विचार का उत्कर्ष, चित्त की समाधि, जीवन की प्रेममयता और रहने की सादगी पास रहकर देखने योग्य थी। भक्त उनको सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान मानते थे। बहुतों के तो वो महज सद्गुरु ही नहीं बल्कि इष्ट देव भी थे। मुंबई से आए गीतकार चंदन राय कहते हैं, मुझ पर विशेष कृपा है बाबा जी की। जीवन में जो बदलाव हुए सिर्फ महाराज जी के कारण हुए। कि कर डाला तूने जो कोई भी न कर पाया, जगत में ऐसा काम कर डाला तूने जो कोई भी न कर पाया, जगत में ऐसा काम। कन्हैया तेरी नगरी को मेरा प्रणाम, कन्हैया तेरी नगरी को मेरा प्रणाम। जब मैंने उड़िया महाराज जी का चित्र देखा तो उस चित्र में ही एक आकर्षण था, जो उनके प्रति और जानने की उत्सुकता जो है मेरे मन में बढ़ा रहा था। और फिर मैंने जाना उनके बारे में पढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक कवि और साहित्यकार हूँ, मुझे चीज़ें महसूस होती हैं और आदरणीय गुरुदेव के नाम में वो तेज, वो प्रताप मैंने महसूस किया, जिसका कारण है कि मैं उससे प्रभावित होकर के आज उनके आश्रम में हूँ। बाबा के अनुयायी कहते हैं कि महाराज जी बोलते थे कि दुर्गा पाठ में अलौकिक व असीम शक्ति है। दुर्गा पाठ से असंभव भी संभव हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अर्गला, कीलक और कवच पाठ से सारे कार्य सिद्ध हो जाते। नाम जप पर उनका बहुत जोर रहता था। बाबा ने बताया था कि जप सबसे कठिन चीज है। ज्ञान और ध्यान से जप को वो कठिन समझते थे। वो कहते थे कि सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक ही मंत्र का जप करते रहना साधारण बात नहीं है। सात अप्रैल यानी रविवार को बाबा जी का 75वां निर्माण दिवस है। अपने शरीर के त्याग और ईश्वर में लीन हुए उनको 75 वर्ष हो जाएंगे। हजारों की संख्या में बाबा की समाधि पर लोग आने शुरू हो चुके हैं कि बस आशीर्वाद मिल जाए, जीवन सुधर जाए। वरुण सिन्हा, वृंदावन न्यूज़ 24।